नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं? अपनी फैमिली और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं? तो ये वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और क्या म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। पार्ट 2 में हम बेस्ट 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक परफेक्ट 10,000 एसआईपी पोर्टफोलियो का प्लान बनाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें आपका पैसा और दूसरे इन्वेस्टर्स का पैसा मिलाकर एक फंड मैनेजर प्रोफेशनली इन्वेस्ट करता है इक्विटी, डेट और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में। आज हम फोकस करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी स्टॉक का बास्केट जो वेल्थ क्रिएशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल है। इक्विटी फंड्स उन लोगों के लिए आइडियल है जो लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग और वेल्थ जनरेशन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमें हाई रिटर्न्स मिलता है बट रिस्क भी हाई होता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स देता है। बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर को मैनी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, एसआईपी। ये आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट देता है और मार्केट के अप्स एंड डाउन से बचाता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ले जाओ। ये न्यू पैसिव इन्वेस्टर की पहली पसंद है। इसमें आपको प्राइस एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और आप मार्केट की करंट पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं तो लमसम एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। थर्ड, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी, मिक्स ऑफ एसआईपी एंड लमसम। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो मार्केट को समझना शुरू कर रहे हैं। इसमें आप बाय ऑन डिप्स में लमसम कर सकते हैं एंड कंटिन्यू इन्वेस्टेड विद एसआईपी। इससे हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाता है। अब सवाल आता है म्यूचुअल फंड्स को परचेज कैसे करें। फर्स्ट, बैंक्स। आप अपने ट्रस्टेड बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। यहाँ कन्वीनियंस मिलता है लेकिन एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये रेगुलर प्लान देते हैं जिनका कमीशन बैंक को मिलता है। सेकंड, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स। ये आपके लिए फंड सेलेक्ट करते हैं और प्रोसेस स्मूथ बनाते हैं, लेकिन कमीशन लगता है। इट्स ऑल्सो अ रेगुलर प्लान एंड ड्यू टू दैट एक्सपेंस रेशियो इज हाई। थर्ड, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। आप डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट पर जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कॉस्ट इफिशिएंट ऑप्शन है। अभी तक जो हमने 3 ऑप्शंस डिस्कस किए उसमें बिना डीमेट अकाउंट के भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मेरा फेवरेट डिस्काउंट ब्रोकर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, लाइक जीरोधा, ग्रो। ये लो कॉस्ट और यूजर फ्रेंडली होता है। आप अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो ऑन दिस। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। अगर आप 25 से 45 की एज ग्रुप में हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल लो, मॉडरेट और हाई है, आपका मंथली और रेगुलर इनकम है और आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मे बी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Now let's understand why should you invest in mutual funds. म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए डिसिप्लिन, सेविंग और ग्रोथ का ऑप्शन देता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो आपको डेट या बैलेंस फंड कंसीडर करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 5 to 10 ईयर्स के लिए इक्विटी फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब हम समझते हैं कुछ गलतियां जो आपको अवॉइड करनी चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। फर्स्ट, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर फंड सेलेक्ट मत करें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। मार्केट के फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए इन्वेस्ट करें। हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड अवॉइड करें। फंड सेलेक्ट करते टाइम एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखें। यह आपके रिटर्न को लॉन्ग टर्म में रिड्यूस करता है। डायरेक्ट प्लान का सिलेक्शन करते हुए
आप अपना एक्सपेंस रेशियो कम कर सकते हैं। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। थर्ड मिस्टेक्स, फाइनेंशियल गोल के बिना इन्वेस्ट शुरू करना। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो स्कैटर्ड हो सकता है। पहले आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट करें, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन एटसेट्रा। गोल सेट करते टाइम आप अपना रिस्क, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को कंसीडर करें। गोल शुड बी रियलिस्टिक। फोर्थ मिस्टेक्स, इमोशंस को कंट्रोल में ना करना। मार्केट के हाइज और लोज पर पैनिक मत होएं। मार्केट फ्लक्चुएशंस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म फोकस जरूरी है। फंड सेलेक्ट करते से पहले खुद का रिसर्च करें। किसी के जस्ट एडवाइस से फंड ना लें, अदरवाइज डाउन परफॉर्मेंस पे आप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और आपका फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं होगा। फोर्थ मिस्टेक्स, एसआईपी मिस करना। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का की मंत्रा है। एसआईपी मिस करके आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट खत्म हो सकता है। मार्केट के डाउन होने पर एसआईपी स्टॉप नहीं करें। ऐसा करने से आपका एवरेज एनएवी ज्यादा हो जाता है और रिटर्न कम। इनफैक्ट आप अपने एसआईपी को एवरी ईयर 10% से इंक्रीज करें। सिक्स मिस्टेक, रॉन्ग प्लान सिलेक्शन। डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा रिटर्न मिलता है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं होता है। रेगुलर प्लान में कम रिटर्न मिलता है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को समझते हैं और आपके पास समय है तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान अच्छा है। अदरवाइज आपको रेगुलर प्लान में जाना चाहिए। सो मिस्टेक नंबर 7, फंड परफॉर्मेंस रिव्यू ना करना। आपको अपने पोर्टफोलियो को हर 6 मंथ में और 1 ईयर पे रिव्यू करते रहना चाहिए। अदरवाइज आप अपना फाइनेंशियल गोल मिस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना जरूरी है। ये 7 मिस्टेक्स ओवरऑल रिटर्न इम्पैक्ट कर सकता है, तो इन्हें अवॉइड करना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड कैसे बाय करते हैं। दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि टॉप 4 म्यूचुअल फंड 2025 के लिए कौन सा है। पार्ट 2 में हम ये भी जानेंगे कि टॉप 4 फंड को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर को कंसीडर किया गया है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप फंड सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि आप भी खुद से फंड सेलेक्ट करना सीख सकें। अभी तक जो आपने सीखा है उसकी मदद से हम 10,000 का एक एसआईपी पोर्टफोलियो बनाएंगे। इसका भी एक्साइटिंग डिटेल आपको पार्ट 2 में मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच, बी रेडी एंड कम विद मी, लर्न अर्न ग्रो। दोस्तों, if you like such an informative video, hit the like button, share with your friends and family. Don't forget to subscribe. Thanks for watching. Let's meet in our next video, part 2.